এটি ক্ষুদ্ৰ চৰাইৰ মাজত সৃষ্টিকৰ্তাৰ মহিমা। এই কথা জানিলে সৃষ্টিকৰ্তা মহান প্ৰভুৰ প্ৰতি আপোনাৰ আস্থা বাঢ়ি যাব। কথাখিনি শুনি হয়তো আপুনি এটা চিন্তা দিব সৃষ্টিকৰ্তাক উদ্দেশ্যি শ্বেয়াৰ কৰি আনকো জনাৰ সুবিধা দিয়ক। এনেকৈ হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ সাগৰৰ ওপৰেদি পাৰ হয় চৰাইটো। চৰাইটোৰ নাম গোল্ডেন প্লভাৰ বা সোণালী হয়কলি চৰাই। এটি ক্ষুদ্ৰ চৰাই কেনেকৈ সাগৰ পাৰ কৰাই চৰাইটোৰ সৃষ্টিকৰ্তাই। ইয়াত মানুহৰ বাবে শিকিবলগীয়া কি বাৰ্তা আছে শুনক ইছলামিক স্কলাৰ দেৱান আব্দুল আলিম চৌধুৰীৰ মুখেৰে। चिड़िया को आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये है वो चिड़िया। ये इस तरह के बेशुमार मखलूक़ात को, क्रिएशंस को बनाने वाला ने, हमारे क्रिएटर ने बनाया है। आज कल सोशल मीडिया में गोल्डन प्लोवर को लेकर जो बातें हो रही हैं, अगर इसकी ज़िंदगी में इसके नेचर को, इसके लाइफस्टाइल को हम देखें तो इसमें भी इंसान के लिए एक बेहतरीन सीख मिलता है, एक लेसन है, एक जानकारी है। आइए जानते हैं ये सब चिड़िया, हम कुरान के स्टूडेंट हैं, उसको हमने थोड़ा पढ़ा है। उसमें एक जगह स्टेट किया गया है कि मनुष्य तुम अपने लिए इतना परेशान होते हो, तुम्हारे बनाने वाले ने तुम्हारे लिए सारा इंतज़ाम कर रखा है। तुम नहीं देखते हो चिड़िया को कि सुबह सुबह खाली पेट अपने घोंसले से उड़ जाती है, उसे पता नहीं किसी मीनू का, किसी डायरेक्शंस का, और शाम को भरपेट अपने घर पे लौटती है। तो इस संदर्भ पे अगर हम बात करें, गोल्डन प्लोवर को देखें, ये एक ऐसी चिड़िया है, ये गोल्डन प्लोवर, ये ऐसी एक चिड़िया है जिसकी ज़िंदगी में एक अजीब घटना घटता है। जब वो घोंसले से निकलती है या प्रजनन प्रक्रिया में माइग्रेट करती है। दुनिया में बहुत सारी चिड़िया इस तरह की हैं जो माइग्रेशन बर्ड के नाम से जाना जाता है, उनमें से एक ये भी है। ये गोल्डन प्लोवर बेसिकली इसका ट्रैवलिंग जो एरिया है वो अमेरिका के अलास्का सिटी से हवाई सिटी तक है, जिसकी पूरी डिस्टेंस जो है वो तकरीबन 4023 किलोमीटर है, 4023 किलोमीटर। ये एक मौसम में अलास्का से हवाई शहर में ट्रैवल करती है, ये हवाई से अलास्का में ट्रैवल करती है, और इस ट्रैवलिंग के बीच में कुछ आश्चर्य घटनाएं या कुछ प्रक्रिया देखने को मिलती हैं। साइंसदानों ने जब देखा कि ये चिड़िया यहाँ भी एक मौसम में, वहाँ एक मौसम में, तो ये आप सबको मालूम है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये ट्रैकिंग डिवाइस के ज़रिए से इसकी पूरी कथाएं, पूरी इसकी जो निगूढ़ तत्व है इसकी ज़िंदगी में, उस तत्व को, उस साइंटिफिक रीजंस को एडवांस वर्ल्ड ने निकाला है। सबसे पहली बात, जो ट्रैकिंग डिवाइस डालकर इसको ट्रैकिंग रूट जो रूट को वो इख्तियार करती है, इतने डिस्टेंस को वो 88 आवर्स में 88 घंटा नॉन स्टॉप फ्लाई करती है ये चिड़िया। इसलिए कि इस रूट ट्रैकिंग में, इस पूरे ट्रैक में नीचे पानी ही पानी है, समंदर है, और ये 88 घंटा 88 आवर्स को जो ये तय करती है, माइग्रेट करती है, इस बीच में कोई आइलैंड नहीं है, कोई रुकने की जगह नहीं है। बहुत सारी चिड़िया अपने माइग्रेशन के बीच में होल लेती है पानी में रुककर। ये चिड़िया जो है गोल्डन प्लोवर, ये तैरना नहीं जानती है, तो पानी में रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो नॉन स्टॉप ये जो फ्लाई करती है, 4023 किलोमीटर फ्लाई करती है। ये नॉन स्टॉप फ्लाई में जब साइंसदानों ने इसको निकाला, इसको निखोड़ को देखा, तब कई चीज़ें सामने निकल के आई हैं। फ्लाई शुरू करने के बाद जब वहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचती है तो इसका 70 ग्राम वज़न कम हो जाता है। अब 70 ग्राम वज़न कम क्यों होता है? इसको रिसर्च ने निकाला है कि जितना ऊर्जा उसको चाहिए था, जितना एनर्जी चाहिए था, वो फ्लाई करने से पहले ये एनर्जी वो गेन करती है, फिर फ्लाई करती है। वो प्रजनन प्रक्रिया के लिए फ्लाई करती है। अब इसका नॉर्मल जो स्पीड है फ्लाई करने का, वो नॉर्मल स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर। बट इन ए स्ट्रेंज वे
कि जब वो फ्लाई करती है तो नॉर्मल स्पीड से भी कम लिमिट इख्तियार करती है, एडॉप्ट करती है। और जब वो फ्लाई करती है तब डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद इसको वेट किया गया है तो देखा गया है ये 70 ग्राम ही कम होता है इसमें ऊर्जा। वेयरएज इसके अपनी स्पीड लिमिट में जो माइग्रेशन जर्नी में जो स्पीड लिमिट ये यूज़ करती है उस स्पीड लिमिट के यूज़ करने की वजह से इसके जो ऊर्जा पर आवर स्पेंड होता है, उसकी ज़रूरत होती है, वो है 0.6%। अब इस हिसाब से अगर डिस्टेंस को मिलाया जाए तो ऐसा लगता है कि अपनी डेस्टिनेशन यानी 4023 किलोमीटर से 800 किलोमीटर पहले ही इसका वो ऊर्जा ख़त्म हो जाता है और वो गिर के मर जाना चाहिए, मगर ये चिड़िया वहाँ पहुँचती है, कोई बीच में बाधा नहीं होता है। साइंसदानों ने और तहकीक की, एडवांस वर्ल्ड है, और तहकीक करने के बाद ये निकला है कि ये एक अजीब तरीके से फ्लाई करती है जो नॉर्मल स्पीड से भी कम इख्तियार करती है। और वो तरीका ये है कि वो मोस्टली हवा के जो रुख को अपने फ्लाई में इख्तियार करती है, और वो है ये वी शेप में फ्लाई करती है। और आपको मैं अगर दिखाऊं कि ये जो चिड़िया जब उड़ रही होती है तब भी इसके पंखों के जो धरन है, जो शेप है, उसे भी आप देख सकते हैं। यानी उसकी वो एयर फोर्स को भी काम में लगाकर और कम एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए, बगैर अपने एनर्जी को मिसयूज़ होते हुए एक इन्हें ग्रुप फ्लाई करती है और एक स्पेशल वी शेप बनाते हैं। जो वी शेप में फ्लाई करने की वजह से उसके जो नॉर्मल ऊर्जा उसे चाहिए होता है उससे सेविंग हो जाती है, और एक स्पेशल एनर्जी के साथ जब वो जाकर वहाँ लैंड करती है तब तक उसको 7 ग्राम और 10 ग्राम तक की ऊर्जा और चर्बी उसके अंदर बाकी होती है, इसलिए उसका डेथ नहीं होता। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये नेविगेशन ट्रैक इसको किसने बताया, इस चिड़िया को किसने ये रूट दिखाया। इसलिए कि ट्रैवलिंग आवर्स में 88 आवर्स का मतलब उसमें रात भी है, दिन में भी है, हवाएं भी हैं, तूफ़ान भी है, समंदर के ऊपर की जो फ़िज़ाएँ हैं हम सबको मालूम है वो बहुत इजी फ़िज़ा नहीं होती, इन्वायरमेंट नहीं होता। इन सारी चीज़ों में वो अपने ट्रैकिंग डिवाइस को मिस नहीं करता, वो अपने ट्रैकिंग रूट को मिस नहीं करता। और वर्ल्ड में साइंसदानों ने फिर कहा है कि द बेस्ट नेविगेटर, क्रिएटर में सबसे बेस्ट जितने क्रिएशन हैं बनाने वाले का, सबसे बेस्ट नेविगेटर इस गोल्डन प्लोवर चिड़िया को बताया गया है। इसलिए हम मनुष्य को ये हमारे बनाने वाले का ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए हर पल उसकी तरफ कनेक्टेड होके कि हमारे लिए पूरी दुनिया को, यहाँ तक एक चिड़िया को भी उसके जीने के लिए क्या एबिलिटीज़ ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से इसको दे रखा है। इतनी बेहतरीन नेविगेटिंग ट्रैक और इतनी बेहतरीन सलाहियत, ये कैलकुलेशन किसने इसको दिया है कि इस तरह स्पीड लिमिट को कंट्रोल करके इस तरह जाने से हमारे ऊर्जा और कितनी ऊर्जा ज़रूरत पड़ेगी और कितने किलोमीटर उड़ने से ये ऊर्जाएं सेव हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें उस बनाने वाले की तरफ ध्यान देती हैं। कितना निपुण है, कितना परफेक्ट है रब हमारा, हमारे बनाने वाला। हम सबको सब कुछ करते हुए अपने रब को, अपने मालिक को, अपने प्रभु को भूलना नहीं चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसकी थैंकफुल और ग्रेटफुलनेस होना चाहिए। और इसी वजह से विश्व के तमाम जीवों के प्रति उसकी बात मानकर तमाम जीवों में सहानुभूति और उनके डिसरेस्पेक्ट से बचना चाहिए। आज के लिए हम यही सीख लेते हैं। उम्मीद है कि हम सब उसकी देन को कदर करेंगे और एक दूसरे की सम्मान करेंगे।